ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दिल्ली की तरफ से इस वीडियो में बात करेंगे एम्स यारी 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और यहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि कोई भी हेल्थ की वैकेंसी होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है। यहाँ राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी कितनी वैकेंसियाँ वैकेंट रहने वाली हैं एम्स में। ये वैकेंसियाँ एम्स यारी की लिए अंदर भर्ती की जाएंगी और नॉशेड के थ्रू होती हैं। बट इसमें ईएसआईसी हॉस्पिटल काउंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्स के लिए ही पूछा गया है या डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी वैकेंसी यहाँ पे अभी वैकेंट रहने वाली है। तो इसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा में आपके यहाँ पे क्वेश्चन आउट किया गया था, तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने अपने यहाँ पे क्या रिप्लाई किया है। यहाँ पे रिप्लाई किसने किया है, तो जो मिनिस्टर होते हैं वही अपना रिप्लाई करते हैं। बात करें कितनी वैकेंसियाँ वैकेंट रहने वाली हैं एम्स यारी, क्योंकि एम्स दिल्ली की तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट होती है नॉशेड नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट के थ्रू होती है, एम्स रेगा की थ्रू से होती है और एम्स यारी 2026 की तरफ से होती है। एम्स यारी 2026 में इसमें ईएसआईसी की भी वैकेंसी होती हैं, सफदरगंज की वैकेंसी होती हैं और जितने भी एम्स होते हैं सभी वैकेंसी होती हैं। क्योंकि यहाँ पे एम्स की वैकेंसी होगी तो सीआरई के अंदर ही आने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसियाँ वैकेंट रहने वाली हैं कि आपके आगे भर्ती होंगी। तो इसके लिए आप नीचे आएंगे। पहले भी देखिए, अगर इसका नोटिफिकेशन आपको ना मिले सो आप सिंपली एम्स का व्हाट्सअप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। जितने भी एम्स की रिक्वायरमेंट होती हैं कॉन्टैक्ट बेस पे संविदा पे आपको यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी वैकेंट रहने वाली। देखिए, एम्स दिल्ली में आपकी दो तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। ये सभी एम्स के लिए रहने वाला है, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। एम्स में रहने वाला है फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है और नॉन फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है। फैकल्टी में जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें आपकी यहाँ पे अदर पोस्ट होती हैं, जैसे रेगा की हो गई, सुप्रीम रेसिडेंटल की हो गई, यहाँ पे जो इंजीनियर लेवल की होती है टेक्नीशियंस की उनकी रिक्वायरमेंट होती है और नॉन फैकल्टी में पैरामेडिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे बात करें तो एम्स दिल्ली में 2023 यहाँ 22 और 23 का भी डाटा आया है, बट हम बात करेंगे 24-25 क्योंकि यहीं से आपकी वैकेंसी आएंगी। तो 2024-25 में बात कर लेते हैं। 25-26 में जो वैकेंसी होंगी इसी हिसाब से आपकी वैकेंसियाँ वैकेंट रहेंगी, तो आपकी वैकेंसियाँ भरी जाती हैं। एम्स दिल्ली में बात कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे टोटल अभी यहाँ पे जो पोस्टेड कैंडिडेट हैं 14,343 आपके यहाँ पे सेक्शंस होती है। फील्ड कितनी है इसमें 12,000 कैंडिडेट यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एम्स में। दिल्ली की केवल बात हो रही है इसमें। इसमें भी 2200 वैकेंसियाँ खाली रहने वाली। इसमें आपकी पैरामेडिकल की हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स की हैं, डॉक्टर्स की वैकेंसी रहने वाली है। पैरामेडिक में फार्मासिस्ट होता है, नर्सिंग होता है, नर्सिंग अलग होता है, इसमें सीनियर नर्सिंग होती है। नॉशर में केवल नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की होती हैं और भी जो अदर एमसीआरई के अंदर आती हैं सारी पोस्टें आपके यहाँ पे वैकेंट रहती हैं। तो अप्रॉक्सिमेटली 2242 वैकेंसी आपकी एमसीआरई दिल्ली की तरफ से वैकेंट रहने वाली है, जो कि आपकी भरी जाएंगी। अब हम आपको लास्ट में बता देंगे किस हिसाब से वैकेंसी भरी जाएंगी, क्योंकि इसी बार में सारी वैकेंसियाँ नहीं आ सकती हैं। जैसे जानते हैं हर बार 3,000 4,000 वैकेंसी आती हैं, तो आपको बता देंगे इस बार कितनी वैकेंसी आती हैं। पहले बात कर लेते हैं एम्स दिल्ली के बाद एम्स भोपाल। ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे 2024-25 में कितनी वैकेंसी रहने वाली है खाली, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 388 यहाँ पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें 1042 वैकेंसी आपकी वैकेंट रहने वाली यानी खाली रहने वाली। फिर एम्स भुवनेश्वर, ये उड़ीसा के पास आपको पड़ता है। यहाँ पे 2024 यहाँ पे 25 में कितनी वैकेंसी वैकेंट रहने वाली है 1109 वैकेंसी आपके यहाँ पे केवल खाली है पैरामेडिकल की, डॉक्टर्स की, नर्सिंग की। इसके बाद जोधपुर एम्स सबसे फेमस एम्स रहने वाला है दिल्ली के बाद। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वैकेंट रहने वाली है 7,734 वैकेंसी आपके यहाँ पे वैकेंट रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं रायपुर में। आपके रायपुर एम्स में अप्रॉक्सीमेटली 1136 वैकेंसी वैकेंट रहने वाली। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कितनी वैकेंसी आपकी वैकेंट रहने वाली है एम्स रायपुर की तरफ से। इसके बाद एम्स पटना में बात कर लेते हैं। एम्स पटना में जो आपकी वैकेंसी वैकेंट रहने वाली है यहाँ पे 1377 वैकेंसी आपकी वैकेंट रहने वाली है। इसके बाद बात करें तो ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में इसमें काफ़ी, तो इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आया है। काफ़ी अगर डेट को नहीं पता होगा तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है एम्स ऋषिकेश की, जो कि अलग से भी एम्स कंडक्ट कराता है। कुछ वैकेंसियाँ आती हैं जिसमें फार्मासिस्ट की है, नर्सिंग की है और भी है। इसका नोटिफिकेशन फिलहाल हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया था, आप लोग जाकर रेड लेना। अभी आप जब इससे पहले अगर वीडियो देख रहे हो नवंबर तक तो इसके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये एमसीआरई के अंदर नहीं आई, एनसीसी के अलग से आपकी वैकेंसी निकालते हैं। फिलहाल यहाँ एमसीआरई के थ्रू भी भर्ती होती है, यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर दें, जाके इसका नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसी होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएंगी। एमसीआई 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे जाके कुछ बुक चेक कर सकते हो सकता है आपके यहाँ पे अच्छी लगे तो एक बार जाके चेकआउट भी कर लेना जाके, क्योंकि यहाँ बुक से ही तैयारी करोगे और वैकेंसी का वेट नहीं करना है। क्योंकि इसका 2026 में 100% नोटिस आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसियाँ रहने वाली हैं खाली, बट एक साथ वैकेंसियाँ भरी नहीं जा सकती हैं। तो आप ये आप 27-28 तक आपकी पूरी वैकेंसियाँ वैकेंट होंगी। तो वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंट रहने वाली है।
आपकी वैकेंसी भरी जाएंगी। एमसीसी का जैसे वैकेंसी इस तैयारी में ज़्यादा नहीं इस बार आई थी, तो अलग से भी नोटिफिकेशन आती है। तो अगर इसमें भी आप एलिजिबल हैं तो एमसीसी के उत्तराखंड में आप जाके फॉर्म फिल कर देना। यूपी के बगल में रहने वाले ऑल इंडिया कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो एम्स आंध्र प्रदेश की तरफ से भी आपकी वैकेंसियाँ वैकेंट रहने वाली हैं। इसमें आपकी 448 यानी 448 वैकेंसियाँ यहाँ पे आपकी आंध्र प्रदेश में आपकी वैकेंट रहने वाली है। इसके बाद एम्स नागपुर में अभी आपकी वैकेंसी वैकेंट रहने वाली है। 318 पोस्ट आपके यहाँ पे खाली हैं, जिसमें डॉक्टर्स की हैं सभी पोस्ट रहने वाली हैं, ये हम आपके लिए कन्फर्म कर देते हैं। फिर एम्स कल्याणी में आपकी वैकेंसी वैकेंट रहने वाली है, 621 पोस्ट रहने वाली है। फिर एम्स उत्तर प्रदेश जो आपका गोरखपुर पड़ता है, केवल उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पे आपके 2 एम्स हैं। एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश में और एम्स रायबरेली। यहाँ पे बात कर लेते हैं 416 आपकी वैकेंसी वैकेंट रहने वाली है गोरखपुर की तरफ से। इसके बाद एम्स भटिंडा पंजाब की तरफ से रहने वाला है। यहाँ पे बात कर रहे हैं वैकेंट की, तो 496 वैकेंसी आपकी एम्स भटिंडा में आपकी वैकेंट रहने वाली है। इसके बाद बिलासपुर में जो आपकी वैकेंसी वैकेंट रहने वाली है, यहाँ पे 614 वैकेंसी आपकी यहाँ पे बिलासपुर में वैकेंट रहने वाली है, यानी 614 पोस्ट आपकी यहाँ पे एम्स बिलासपुर की तरफ से खाली रहने वाली। एम्स गुवाहाटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो 2025 में वैकेंसियाँ आएंगी 26 में 770 प्लस पोस्ट आने वाली हैं। इसके बाद एम्स यहाँ पे झारखंड में बात कर लेते हैं, 559 प्लस पोस्ट वैकेंट रहने वाली है। एम्स तेलंगाना में बात कर लेते हैं, तो एम्स तेलंगाना में आपकी वैकेंसी 476 वैकेंसी खाली रहने वाली है। एम्स रायबरेली, यहाँ पे हमने बताया था उत्तर प्रदेश ही केवल जहाँ पे 2 एम्स रहने वाले हैं। यहाँ पे जो वैकेंसियाँ वैकेंट रहने वाली 413 प्लस 413 वैकेंसियाँ एम्स रायबरेली में आपकी खाली रहने वाली। फिर राजकोट उत्तर प्रदेश में आपकी वैकेंसी 720 खाली है। एम्स जम्मू कश्मीर में आपकी 518 प्लस पोस्ट वैकेंट रहने वाली है। ये नोटिफिकेशन रीड कर लेने जाके एम्स ऋषिकेश की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, तो आप जाके यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। और बात करें एम्स 2026 में वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, देखिए इस बार आपका एम्स काफ़ी जल्दी आ गया था, बट एम्स 2026 अभी आपकी वैकेंसियाँ नहीं आएगी। ये अप्रॉक्सीमेटली मे भी जून या जुलाई में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी एम्स डिसाइड करेगा, तो 7 जून को या 7 मई को आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। अभी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, तो आप जाके अपनी तैयारी स्टार्ट करें और वीडियो शेयर भी कर देना अगर आपके अदर पोस्ट पे रहने वाले हैं, जिससे अदर कैंडिडेट को भी पता चल जाए, अपनी तैयारी इन्हेंस कर पाएँ। बाकी इसके जो प्रीवियस पेपर हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। प्रोडक्ट के लिए हमने यहाँ पे चेक कर दिया जो अच्छी बुक रहने वाली हैं। आप अगर यहाँ पे जो 80% पोर्शन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाता है, यहाँ पे फॉर्म फीस भी ज़्यादा होती है। तो आप पहले से ही अपनी तैयारी अच्छी रखें। वीडियो शेयर करना, अगर इसी तरह की जो भी वैकेंसियाँ होती हैं मिस आउट होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, इससे आने वाली जो भी वैकेंसियाँ आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन होगा, कॉन्टैक्ट बेस हो, परमानेंट वैकेंसी हो, आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। और अगर कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये जो आपका हमने पीडीएफ बताया, ये राज्यसभा में किसी यहाँ पे जो राज्यसभा होती है वहाँ पे पूछा जाता है कि कितनी वैकेंसी वैकेंट रहने वाली, तो ये वैकेंसी आपकी यहाँ पे डिस्क्लोज की गई कितनी वैकेंसियाँ वैकेंट रहने वाली, जिससे आप यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल वाइज और किस हिसाब से भर्ती की जाएगी आपको ये भी क्लियर किया गया, क्योंकि एमसीआरई और नॉसेट के थ्रू ही आपकी वैकेंसी यहाँ पे क्लियर की जाएंगी सारी वैकेंसी। ग्रुप बी सी की नॉन फैकल्टी रहने वाली है। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।